बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर किंगडम एनिमलिया या डायवर्सिटी अमंग एनिमल स्टार्ट है। आज सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एनिमलिया की इंट्रोडक्शन की थी, साथ साथ में हमने क्लासिफिकेशन की थी कुछ हद तक, और उसके साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। आज सेकंड लेक्चर हमारा है वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आज एनिमल्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स, या जिसको हम जर्म लेयर्स भी कहते हैं। एनिमल जो होते हैं वो क्या एम्ब्रियोनिक की स्टेज से होके गुजरते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी लेयर हमारे पास क्या होती है, पहले क्या होता है हमारे पास, जिस तरह एम्ब्रियो हो गई, उसके बाद क्या हो गई क्लीवेज आगे हो गई, देन हमारे पास होता है ब्लास्टुला एंड देन गैस्टुला, इसी तरह सो ऑन। तो हम क्या करेंगे एनिमल्स की, हम आज ये जानेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। तो हमारे पास जब एम्ब्रियो होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है एम्ब्रियो बिकम लेयर ड्यूरिंग गेस्टुलेशन इज नोन एज बॉडी लेयर या जर्म लेयर्स। बॉडी लेयर या जर्म लेयर्स में जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं ड्यूरिंग गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन में इसको हम कहते हैं बॉडी लेयर या जर्म लेयर्स। और साथ साथ में अब ये जो नाम से जाहिर है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमारे पास ये जो जर्म लेयर्स हैं ये हमारे पास बेसिकली 3 जर्म लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, दूसरा होता है हमारे पास एंडोडर्म, और तीसरा हमारे पास होता है मेसोडर्म। ये हमारे पास 3 लेयर है। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या ऑर्गेनाइजेशन वो जिनमें एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, यानी 2 लेयर्स होंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास कितने लेयर्स होंगे, 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एम्ब्रियो कैसे लेयर्स की फॉर्म में बना के ये क्या करते हैं, ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म मेसोडर्म में ये की क्या होते हैं, ये जर्म लेयर्स बनाता है। तो पहले हमारे पास ये एक वो है ब्लास्टुला, मैंने ये वो लिए हैं कि ये कुछ सेल्स हैं, राउंड सेल्स हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, एक बॉल की तरह है। क्या है, एक सिर्फ एक आउटर मोस्ट लेयर है और अंदर से ये क्या है, खोखला है, बॉल की तरह है, ये हवा का भरा हुआ है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं, नाम दिया है एक्टोडर्म, और ये जो अंदर स्पेस है, जो फ्री स्पेस है, या इस फ्री स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल कहते हैं। अब हम क्या, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक को, सही है, कंफ्यूज ना हो। डिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे, ये यहाँ पे समझाऊंगा डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद हम फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ आएंगे। तो क्या हो गया, ये जो स्पेस है इसको हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। और ये भी याद रखिए कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक दूसरा टर्म होता है जिसको मेसोग्ली कहते हैं। क्या, मेसोग्ली। मेसोग्ली क्या है, ये नॉन सेलुलर मटेरियल होता है या नॉन सेलुलर टिश्यू भी आप लोग कह सकते हैं। तो क्या होगा, अब ये ब्लास्टुला से ये चेंज होगा। अब इस डायग्राम की तरफ आ जाए। ये जो डायग्राम है इसमें देखो, ये आउटर लेयर तो वहीं का वहीं क्या है, एक्टोडर्म है, लेकिन ये जो लेयर्स हैं यहाँ पर ये कुछ अंदर की तरफ मूवमेंट इसने स्टार्ट की है। क्या की है, अंदर की तरफ मूवमेंट इसने स्टार्ट की है। अब ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास एक दूसरा लेयर बन रहा है जिसको मैंने नाम दिया है क्या, एंडोडर्म। ये हो गया एक्टोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। अब ये जो फ्री स्पेस है एंडोडर्म के बीच, ये जो फ्री स्पेस है ये, इसको हम क्या के नाम देते हैं, आर्किटेरोन, क्या, आर्केंट्रॉन नाम देते हैं इसको। ये जो फ्री स्पेस है हम इसको आर्केंट्रॉन का नाम देते हैं। और ये जो ब्लास्टोपोर क्या बना है, ये जहां से बिल्कुल ये स्टार्ट हुआ है, ये होना तो ये चाहिए था कि ये ऐसे आ रहा होता है, लेकिन ये इसने दूसरा लेयर बनाना स्टार्ट किया। सो बेसिकली इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं। फिर आगे आते हैं, ये यहाँ पर ये इस डायग्राम में आ जाए। अब इसे ये देखो, ये हमारे पास हो गया एक्टोडर्म लेयर, ये जो क्या है एक्टोडर्म लेयर है, और ये जो रेड है ये और भी ऊपर चला गया है, तो ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्म।
ये लेयर एंडोडर्म जो रेड है, जो ब्लैक है हमारे पास एक्टोडर्म, और ये जो अंदर का स्पेस है जो फ्लूइड जिसमें फ्लूइड भी होता है, इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिल। तो ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में दो लेयर होते हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म और जो इनर मोस्ट होता है वो क्या होता है, एंडोडर्म होता है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के हवाले से, कुछ और पॉइंट्स हैं। वो कैसे कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से उसमें होता है, ये फाइलम सेलेंट्रेट्स में होते हैं। फाइलम सेलेंट्रेट्स के जो एग्जांपल्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिए कि यहां पर इन एनिमल्स में नो एनएस इज प्रेजेंट। क्या, नो एनएस इज प्रेजेंट, यानी ये क्या करते हैं, ये फूड लेते हैं थ्रू माउथ और फूड की एक्सक्रीशन भी करते हैं थ्रू द माउथ। यानी इनमें एक वो है जो माउथ है उनसे वो खुराक लेते भी हैं और उनकी एक्सक्रीशन भी करते हैं। सो इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को, या इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को नाम देते हैं क्या, हमने इधर नाम दिया है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ माउथ के थ्रू हम फूड लेते भी हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट अगर हम आ जाएं तीसरे पॉइंट की तरफ कि यहां पर जो एग्जांपल्स है सेलेंट्रेट्स के, हम एग्जांपल लेते हैं जेलीफिश हो गया, जेलीफिश हो गया, और एक दूसरा भी एग्जांपल मैंने लिया था जेलीफिश के साथ साथ कोराल्स। कोराल्स इसके एग्जांपल हैं, सही है। ये दो एग्जांपल आप लोग अपने साथ नोट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सही है। अब अगर हम चले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में बेसिकली यही चीजें होती हैं, ब्लास्टुला ऐसे डिवाइड होता है, मींस ब्लास्टोपोर बनता है, आर्केंट्रॉन बनता है, इसमें क्या होता है जो स्पेस होती है वो भी बनती है। लेकिन जब यहां पर पहुंच जाती है, हमने डिप्लोब्लास्टिक में तो दो लेयर्स की जिक्र की, दो लेयर होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में नाम से भी इंडिकेट करते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर्स है, तो यहां पर एक तीसरा लेयर बनता है। क्या होता है, एक तीसरा लेयर बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट क्या हो गया, एक्टोडर्म, ये जो रेड है हमारे पास इनर मोस्ट, ये हमारे पास एंडोडर्म, और अब ये जो आ गया ये वाला है मेसोडर्म, ये जो ब्लू है, सही है। सो इनमें बेसिकली तीन लेयर्स होते हैं। यहां तक समझ आ गई, बाकी सारी चीजें वहीं का वही है, ठीक है। अब ये जो है इसमें पॉइंट नोट करते जाएं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में फाइलम, मैं ब्लैक से लिखता हूं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेकर फाइलम कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं वो इनमें आते हैं। यानी वो क्या होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और यहां पर अब ये याद रखिए कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का वो क्या है, रोल क्या है। ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, ये हमारे पास क्या करता है, एक्टोडर्म हमारे पास स्किन बनाता है। क्या करता है, स्किन बनाता है, या स्किन को हम एंटीग्यूमेंटल सिस्टम भी कहते हैं, तो ये याद रखिए। और साथ साथ में स्किन के साथ ये नर्वस सिस्टम भी बनाता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी बनाता है। और उसके बाद जो हमारे पास एंडोडर्म है, एंडोडर्म ये हमारे पास क्या करता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसी के साथ साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव के साथ एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते हैं, वो कौन बनाता है, वो हमारे पास एंडोडर्म बनाता है। और मेसोडर्म जो करता है, मेसोडर्म क्या बनाता है,
मीजोडर्म हमारे पास जो मस्कुलर सिस्टम हो गया, मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, मस्कुलर सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारे कौन बनाता है? ये हमारे पास बनाता है मीजोडर्म। तो और साथ साथ में अगर हम इसके एग्जाम्पल ले लें कि ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स या ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो उनमें हमारे पास क्या आता है? ह्यूमन आते हैं, और बाकी जितने प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर आप कॉर्डेटस तक जाएं तो सारे प्लेटफॉर्म्स अगर मैं एग्जांपल ले लूं, या वैसे राउंड वॉर्म्स या रिंग वॉर्म्स की ले लूं, यानी कहने का मकसद है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर हमारे पास जो कॉर्डेट हैं वहां तक जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ लेक्चर से क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी का सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।